से हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। हम आपको क्या बताए थे बिहार पंचायती राज वैकेंसी के बारे में कि देख लीजिए, पहले आपका ग्राम कचहरी सचिव का बहाली आएगा, उसके बाद न्याय मित्र का बहाली आएगा, उसके बाद हम क्या बताए थे कि आपका बहाली तकनीकी सहायक का आने वाला है और लेखपाल का आने वाला है। अब देख लीजिए, तकनीकी सहायक का भी बहाली आ गया है, लेखपाल का भी बहाली आ गया है। यहाँ पूरा डिटेल हम आपको बताते हैं। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक एक जानकारी आपको मिलेगा। बहुत सारे ग्राम कचहरी का मेरिट लिस्ट नहीं खुल रहा है, तो वो खुलेगा धीरे धीरे। जो है सभी जिला का जो है अभी अपडेट कर दिया गया है। धीरे धीरे जो है आपका जो जो जिला से अप्लाई किए हैं वो अपना खोल के मेरिट लिस्ट पीडीएफ में आएगा, उसको देख सकते हैं। उसमें एक्सेप्टेड फॉर्म और रिजेक्टेड फॉर्म दोनों है, दोनों देख सकते हैं। चलिए आइए आते हैं तीसरा बहाली पे। तो पंचायती राज के बारे में तो लगातार हम शुरू से आपको बता रहे हैं। बिहार पंचायती का जो है जो ग्राम कचहरी का फॉर्म आया था उसके 20 दिन पहले ही से बता रहे थे कि ग्राम कचहरी का फॉर्म आने वाला है, न्याय मित्र का फॉर्म आने वाला है। हम आपको क्या बताए थे 3 दिन पहले, 2 दिन पहले हम बताए थे आपको कि आपका तकनीकी सहायक का एक वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है लेखपाल का भी वैकेंसी के लिए भी जो है फिर से जो है उसको ऑनलाइन किया जाएगा। तो लेखपाल का फॉर्म जो ऑनलाइन किया जाएगा तो क्या फिर से नया स्टूडेंट को मौका मिलेगा? और जो उस समय फॉर्म भर दिए थे लेखपाल का तो उनका क्या होगा? क्योंकि जो 6570 सीट है इसमें सीटों का संख्या भी बढ़ाया जाएगा। सारा जानकारी हम आपको बताएंगे। 6570 सीट में क्यों बढ़ाया जाएगा भाई, तो उसके पीछे कारण है। यहाँ देखिए, ये उस समय जो आपका बहाली आया था उस समय आपको 2024 में आया था। आपका बहाली 12 तारीख को 2024 में आया था। अभी हो रहा है 2025। तो इतना दिनों में जो रिक्तियां हैं फिर से मांग किया गया। पूरा हम डिटेल आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो क्या बोला गया है पूरा चीज फिर हम आपको बताएंगे, तकनीकी सहायक का भी। तो बोला गया है कि लेखापाल की रिक्तियां रोस्टर के साथ मांगी गया है। अब मांगा गया है, देख लीजिए, पंचायतों में तकनीकी सहायक, जो हम आपको शुरू से 3 दिन से बता रहे हैं कि आपका नेक्स्ट वैकेंसी तकनीकी सहायक का रहेगा जी। हम बता रहे थे कि नहीं, ग्राम कचहरी पंचायती राज तकनीकी सहायक और आपको लेखपाल। यहाँ देख लीजिए सारा चीज़ है। फिर आपका कलर का बहाली आएगा, वो आपको परमानेंट आएगा बहाली, वो भी आपका आने वाला है। तब बताइए, जो लूज समय से हमको लगातार करे थे आप गलत बता रहे हैं। हम ग्राम कचहरी का भी बहाली जिस समय ओपन नहीं हुआ था उसका पहले हम आपको बता रहे थे कि इसका वैकेंसी आने वाला है। तो देख लीजिए क्या बोला गया है कि बिहार में तकनीकी सहायक और लेखापाल की नियुक्ति के लिए रिक्ति रोस्टर क्लियरेंस के साथ 15 फरवरी तक मांगा गया है। मात्र 15 फरवरी तक, मतलब कि ऑफिशियल काम जो है विभाग के द्वारा चल रहा है। अब 15 फरवरी या 14 फरवरी है, कल तक जो है आपको मांगा गया है रिक्तियां, ठीक है। और शनिवार को पंचायती राज के विभाग के सचिव जो है देवेश सेहरा ने सभी जिला पंचायती राज प्राधिकारी से रिक्त पद मांगी है ताकि समय पर नियोजन हो सके। मतलब समय पर जो संविदा पे नौकरी है ये। तो हम क्या बताएं कि बिहार पंचायती राज का जो बहाली है उसमें दो तरह का सिस्टम है। एकदम आसान भाषा में समझा देते हैं। ये सिस्टम है कि 3 महीने के अंदर, मतलब 90 दिनों के अंदर जो है ज्वाइन करवा देना है। चाहे ग्राम कचहरी का रहे, 15 तारीख को आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ था, 15 जनवरी को ग्राम कचहरी का, 29 जनवरी तक फॉर्म भरा गया। ध्यान से समझिएगा। और जो है आपको 15 फरवरी के पहले ही आपको मेरिट लिस्ट दे दिया गया है। धीरे धीरे जो है सभी सर्वर इशू है। हम बात भी किए कि सर सर्वर इशू है, जो सोर्स के द्वारा जानकारी मिला। सोर्स को हम फ़ोन भी करके पूछे कि जो सर्वर इशू बहुत छात्रों के साथ आ रहा है इसका क्या सोल्यूशन होगा। तो बोले कि धैर्य रखिए। थोड़ा सा मुस्कुराने लगे, वो बोले धैर्य रखिए, और धीरे धीरे जो है सारा साइट खुलने लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ग्राम कचहरी के बाद आपका वैकेंसी आ गया पंचायती राज का। उसका भी 15 फरवरी तक की लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। उसके बाद जैसे ही फिर पंचायती राज के बाद पंचायती राज में न्याय मित्र का, माफ कीजिएगा, न्याय मित्र का जो है 15 फरवरी तक फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है। उसके बाद देखिए तकनीकी सहायक और लेखापाल का बहाली आ गया। क्यों भाई, यहाँ देख लीजिए, बोला गया है कि 15 फरवरी तक जो है रोस्टर मांगा गया है। शनिवार को जो है आपका जो पंचायती राज के सचिव हैं देवेश सेहरा ने सभी जिला पंचायती राज एवं प्राधिकारी से रिक्तियां मांगा है, तभी समय पर नियोजन हो सके, मतलब समय पे जो है आपको नौकरी हो सके, उसके लिए जो है बोला गया। इससे पहले पंचायती राज विभाग के पास विभिन्न पंचायतों एवं जिला परिषद को 6570 पदों का आपका लेखापाल का वैकेंसी आया था, 6570 पदों का। लेकिन तकनीकी सहायक का लगभग 1200 पद आने वाला है। देख लीजिए, तकनीकी सहायक में 1200 प्लस पद आने वाला है और 6570 पद यहाँ आने वाला है। फिर ध्यान दीजिएगा, दोनों का सीट भी बढ़ेगा, ये भी बताया गया है। और बोला गया है कि हाँ देखिएगा, हालांकि नए सिरे से रोस्टर क्लियर के साथ रिक्तियां और बढ़ सकती है। रिक्तियां देखिए यहाँ बढ़ सकती है। पद रिक्त होने के कारण पंचायतों के जो है विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सचिव ने पंचायती राज विभाग के
अधीनस्थ प्राधिकारी को कर्मियों को वेतन और मानदेय भुगतान की समीक्षा की है। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि जो आपका पंचायती राज का जो वैकेंसी है आपका लेखपाल का, तकनीकी सहायक का, और रिक्तियां को बढ़ सकता है जी, याद रखिएगा। तो मतलब पदों का संख्या जो है आपका 6570 जो पद है वो आप करीब करीब 7000 हो सकता है, और जो 1200 तकनीकी सहायक का जो पोस्ट है उसको कम से कम बढ़ा के 2000 कर दिया जा सकता है। तो 7 2 9000 बहाली तो आपको इसी समय है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि कब तक बहाली आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो जिस समय उस समय जो लेखापाल का जो फॉर्म भरे होंगे वो फॉर्म जो था आपको कब तक था, रिसीविंग डेट था आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिसीविंग डेट जो था आपको 9 तारीख के 9/6 तक रिसीविंग डेट था। जो उस समय फॉर्म भर दिए, ध्यान दीजिएगा, जो उस समय फॉर्म भर दिए थे, फिर इसको बढ़ा कर दिया गया था 15 से, यहाँ से था स्टार्टिंग था ये 15 तारीख से, ठीक है। इसको ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि रिसीविंग डेट जो था क्या था, तो 9/6 था, मतलब 9/6 तक ले जो है आप फॉर्म को भर सकते हैं, 9 जून तक। अब जो है, अब यहाँ पे ध्यान देने का बात है कि जो ये रीओपन होने वाला है फॉर्म, जो लेखापाल का जो फॉर्म रीओपन होने वाला है, इसमें जो उस समय नहीं अभ्यर्थी भर पाए थे फॉर्म किसी वजह से, उनको यहाँ पे मौका मिल जाएगा फॉर्म भरने के लिए। और जो पहले भर दिए हैं फॉर्म, उनको कुछ नहीं करना है, वो अपना डाटा को अपडेट कर सकते हैं। वो अपडेट कैसे करना है, जैसे कि उस समय आप कोई और जिला से भरे होंगे, ठीक है, अब जो है क्या करना है, तो आप जो है उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। आपके लिए भी पोर्टल जो है खोला जाएगा, ये जानकारी मिली है कि आपके लिए भी पोर्टल खोला जाएगा। अब जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो आपका लेखापाल का जो वैकेंसी है उसके लिए क्या चाहिए, तो बीकॉम चाहिए, एमकॉम चाहिए, वही जिनके पास बीकॉम एमकॉम रहेगा वो भरेंगे फॉर्म। फिर तकनीकी सहायक का फॉर्म आ रहा है, तो करीब करीब 9000 प्लस पदों का बहाली आने वाला है। तो जो हम आपको शुरू से बता रहे थे कि तकनीकी सहायक का नेक्स्ट वैकेंसी रहेगा बिहार पंचायती राज का, देखिए सही हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि तकनीकी सहायक का कौन फॉर्म भर सकते हैं, और उसको फॉर्म भरने के लिए उम्र सीमा क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा। सिर्फ हम आपको क्वालिफिकेशन बता देने से नहीं होगा, उसमें जो है पूरी तरह से हम बताएंगे चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, उम्र सीमा क्या रहेगा, पूरा डिटेल बताएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक महत्वपूर्ण चीज, लेखापाल का जो है उम्र सीमा देख लीजिए, लेखापाल का उम्र सीमा है 45 साल यूआर कैटेगरी के मेल और ईडब्ल्यूएस का, और यूआर कैटेगरी के फीमेल और ईडब्ल्यूएस का 48 साल है, और बीसी और ईबीसी का जो मेल फीमेल का 48 साल है, और एससी एसटी का 50 साल है, और मिनिमम जो है आपको 21 साल से फॉर्म भर सकते हैं। और तो ये है आपको, और जिनका फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है, किसी तरह से दिव्यांगता, उनको 10 साल का जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन भी यहाँ पे देखिए दिया जा रहा है, 10 साल का जो है रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जा रहा है। तो जो चाहते हैं फॉर्म भरने के लिए, अब कितना पैसा लगेगा, तो ये तो फिक्स है कि उस समय जो आपको फॉर्म भरने में 500 रुपये लगता था, इस समय भी 2500 रुपये लगेगा। और आपका फीमेल में जो है आपका 250 रुपया उस समय लगा था, तो इस समय भी फीमेल में 250 लगेगा। एससी एसटी के 250, और फीमेल में भी 250, और फीमेल का जो है 250 लगेगा, और आपका फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के भी 250 लगेगा। तो जो फॉर्म भरना चाहते हैं तकनीकी सहायक लेखापाल का, तो अच्छा बहाली है। तकनीकी सहायक का कौन फॉर्म भर सकता है उसका नेक्स्ट वीडियो हम चर्चा करेंगे। उम्र सीमा क्या होगा, चयन प्रक्रिया कैसे होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।